निधि जी, महिमा जी, अमन भाई, क्या अपडेट है? आवाज आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके। मैंने टास्क दिया था आप लोग को कुछ, राइट? किया आप लोगों ने परफॉर्म? ईडीए, ईडीए था डे 14 किसके ऊपर? शार्क टैंक के ऊपर, राइट? हुआ? नहीं हो पाया, क्यों? अरे कब करोगे भाई गौरव? हैं? नहीं, वीडियो अपलोड किया था, ग्रुप में नहीं किया है। अब ध्यान रखना, ग्रुप में नहीं किया, चैनल पे हो जाता है, ठीक है? मेल नहीं आएगा, पब्लिक है वो। हाँ, मेल नहीं आएगा, पब्लिक का मेल कैसे जा सकता है? ठीक है, एक मिनट पहले। हाँ, वो मेल से एक्सेस हो जाता था, राइट? तो कोई नहीं, वीडियो अपलोड रहेगा, ध्यान रखना। ग्रुप में थोड़ा सा मेरे से मेंशन में छूट जाता है, राइट? तो क्या करें, ये मैं टास्क दूं आप लोगों को या अभी कंटिन्यू कराऊं? बताइए क्या अपडेट है? हैं? खुद कर लेंगे पक्का? काफी है, बड़ा एनालिसिस है ये। ठीक है, जस्ट मैंने एक आइडिया दिया है कि कैसे ये हमारा वर्क करेगा, ठीक? चलो एक दो चीज और बता देता हूँ इसमें, राइट? जो 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 इम्पोर्टेंट है, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे कोड रन कर लेते हैं। गौरव, कल आप क्लास में ही थे क्या? देखिए, डिस्प्ले जब हम ऑन कर देते हैं ना, तो ये दिक्कत हो जाता है। वो छोटे डेटा को भी क्या कर देता है, एक आपके बड़े सीरीज में शो कर देता है। तो इस चक्कर में जो डेटा एक बार में दिख सकता था, वो भी अब मुझे ऐसे स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा, राइट? तो ये इशू हो जाता है, क्यों? क्योंकि कल हमने ये दो फंक्शन चलाए थे, याद है ना? पीडी डॉट ऑप्शन डॉट डिस्प्ले मैक्सिमम कॉलम इज इक्वल्स टू नन, मतलब सारे देखने हैं मुझे और सारे रोज देखने हैं मुझे, राइट? तो इस चक्कर में मेरे पास रोज और कॉलम्स तो सारे एक्सेसिबल हैं, लेकिन थोड़ा सा आप खुद इरिटेट हो जाओगे इसको स्क्रॉल करने में। ये बात तो पता है, राइट? है ना? क्योंकि एक बार में सारा तो दिख पाएगा नहीं, राइट? स्क्रॉल करना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये क्या है? अच्छा, इसमें और हम क्या देख सकते हैं बताइए? सैंपल को कॉल कर लेते हैं, df डॉट सैंपल। ठीक है, हम ये देख लेते हैं कि हमारा पर्टिकुलरली भाई इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग तो देख लिया ना हमने, राइट? मैं एक आपको ये बता देता हूँ कि अगर दो चार कंपनी के वेबसाइट को मुझे ओपन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इंपोर्ट हम कर लेते हैं किसे? वेब ब्राउजर को, राइट? और यहाँ पर मान लेते हैं मुझे इसको ओपन करना है। तो पहली बात तो ये चलना चाहिए, वेबसाइट ओपन भी होना चाहिए, है ना? जैसे manhattan.com, मैनहैटन, राइट? क्या, आई एम अ वेब डेवलपर, राइट? ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है। करती क्या है ये? टी ग्लासेस वॉशिंग मशीन। यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, वहां पे कुछ और दिख रहा है, ऐसा है ना? कन्फ्लिक्ट है ना, राइट? और यहाँ पर है। अब कोई बात नहीं, अब जो डेटा इन्होंने दिया है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है? यहाँ पर आप अगर चेक करेंगे इनके पोर्टफोलियो में ये क्या क्या करते हैं। एम्स ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा ये तो इनके वो है, एसईओस कर रहे हैं। बदल दिया है क्या इन्होंने शार्क टैंक से पैसा लेके अपना काम, है? पैसा लेने के बाद काम ही बदल दिया उन्होंने, है? कोई नहीं, हम दूसरा देख लेते हैं, ठीक है? दूसरा क्या है भाई? इको फ्रेंडली बॉक्सेस बनाने का काम करती है कंपनी, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि आपके हर वेबसाइट एक्टिव होंगे। ये कभी कभार क्या करते हैं, पैसा लेने के चक्कर में इंस्टेंट कुछ बना बनू के आ जाते हैं, फिर फंड वंड मिलता है, फिर उस पर काम। और सारे स्टार्टअप सक्सेस थोड़ा ना होते हैं, राइट? वन इन अ आपके मिलियन स्टार्टअप सक्सेस होते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप खुलते हैं, एक एक लाख, पाँच पाँच लाख स्टार्टअप हर साल खुलते हैं, दो चार सरवाइव कर पाते हैं, पैसे का क्रंच हो जाता है, राइट? तो ये देख रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा ओपन, राइट? है ना? तो हमारा काम है कि भाई आप दो चार को ओपन करके दिखा दो। उसके लिए हम क्या करेंगे? गौरव, ये जानते हो कि मुझे बस कंपनी नेम चाहिए, राइट? तो डीएफ ऑफ कंपनी वेबसाइट, राइट?
कंपनी वेबसाइट, ये सारे सीरीज आगे देख रहे हैं, ये सारे क्लिकेबल हैं। और अगर मैं फॉर आई इन इन्यूमरेट, अगर मैं इसके ऊपर चला दूं तो मुझे पता है ये मेरे पास दो चीज रिटर्न करेगा, है ना, आई कॉमा जे पे, यस या नो। अगर मैं आई को प्रिंट कर दूं तो ये इंडेक्स, और अगर जे को प्रिंट कर दूं तो ये सबके वैल्यू। मुझे ओपन कराना है, राइट, और मुझे स्टार्टिंग के 5 ही कराने हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, इफ आई लेस देन इज इक्वल्स टू 5, तो उस केस में आप क्या कर देना, वेब ब्राउजर डॉट ओपन न्यू टैब, किसे, जे को, जे पे मेरा वेबसाइट रखा हुआ है, राइट। और ये बहुत तेजी से ओपन कर देगा, तो टाइम डॉट स्लिप ले लेना 1 सेकेंड का, राइट, और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना टाइम को, ठीक है। और जरूरी नहीं है ये कोड मेरा चलेगा, राइट, तो मैं इस कोड को क्या कर देता हूँ, ट्राई करवा देता हूँ। अगर चला तो ठीक, वरना एक्सेप्ट में क्या करा देना, इसको ट्राई नहीं कराते हैं। अगर इसको ट्राई कराएंगे तो पर्टिकुलरली क्या होगा कि कोई भी स्टार्टिंग के 5 ओपन नहीं हुए, राइट। अभी अभी फिलहाल इसी को करा लेते हैं, उसके लिए दूसरा लॉजिक लिख लेंगे, ठीक है। हाँ, कोई नहीं, अभी हम बस स्टार्टिंग के ट्राई करा ले रहे हैं। एक्सेप्ट में हमने क्या बोल दिया, ये रन किया तो देखो पहला वेबसाइट है, दूसरा वेबसाइट है, तीसरा वेबसाइट है, चौथा, और ये पांचवा, यही चाहिए था। हाँ? कुछ जो होगा वो ओपन पे आएगा, राइट। जैसे ये वाला साइट रीच में नहीं है, ठीक है, ये वाला रीच में नहीं। अब जो रीच में नहीं है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, राइट, हम कुछ कर थोड़ा ना सकते हैं। ये वाला हमारा वेबसाइट है, राइट, उसके बाद हमारा ये वाला वेबसाइट है, टैग्स, और ये मेरे ख्याल से पॉपुलर तो है भाई, शिखर धवन को उठा रखा है इसने, ठीक है। ये वाला देखो, इन्होंने यही लगा दिया, अपना बैनर यही वाला लगा रखा है, सीजन 1 के फाइनलिस्ट हैं ये, राइट। और ये आपका क्या है, आई एम अ फार्मर, आई एम अ टूरिस्ट, राइट। और हमें पता है कि सबसे ज्यादा कम फंडिंग हुई है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को, राइट। तो छोटे छोटे कभी कभार मॉड्यूल्स और कोड्स हमारे काम में आ जाते हैं, देख रहे हैं, ये छोटा सा कोड जो एक एक ब्राउजर को ओपन, क्योंकि अब एक एक कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो मजा नहीं आएगा। अब मुझे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सारे वेबसाइट को गो थ्रू करना है, तो डेटा फ्रेम को मैन्युफैक्चरिंग पे सॉर्ट कर दिया, ये लूप चला दिया, और सारे वेबसाइट जो ओपन होने हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो एक बार में मैं गो थ्रू कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर ये कोड नहीं पता होता तो क्या करते, मैन्युफैक्चरिंग पे फिल्टर तो हो जाता हमसे, लेकिन सिंगल सिंगल कराना पड़ता हमें, एक एक क्लिक करना पड़ता, और वो क्लिक ही हमारे लिए टाइम वेस्ट होगा, राइट, वही इरिटेट करेगा हमें, ठीक है। तो पाइथन में अगर आप कहीं पे फंस रहे हो, आपको लग रहा है कि यार यहाँ पर हम इरिटेट हो रहे हैं, यहाँ पर हमसे वो मजा नहीं आ रहा जो कोड वाला होना चाहिए, क्योंकि जल्दी काम होना चाहिए, तो आप समझ जाना कि कोई मॉड्यूल होगा उसके लिए बना हुआ, जो अभी तक आप पहुंच नहीं पाओ उस मॉड्यूल पे, गूगल करना, मॉड्यूल आपको मिल जाएगा। एक हिंट दे देता हूँ सीधा, हाउ टू ओपन अ वेब पेज इन पाइथन, ऐसे कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, अपने आप यहाँ पर देखो कोई ना कोई बंदा कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको बता रहा होगा। ये क्या बता रहा है, यूआरएल लाइब्रेरी का यूज करके। दूसरा कुछ और भी बता रहा होगा, क्या बता रहा है, वेब ब्राउजर का यूज करके। आपको जो आपको हिट कर रहा है आप उसको यूज कर लो अपने अकॉर्डिंग, बस। और मैंने आपको क्या बताया कि स्टैक ओवरफ्लो आपको सपोर्ट करेगा इन सारी चीजों में। अब ये सब काम आप चैट जीपीटी से भी करा लो तो और अच्छी बात हो, तो डायरेक्ट आंसर दे देगा आपको, ठीक है ना। चलिए, क्लियर है। शिक्षा जी, हमें ये देखना है कि कितने साल में कितने फंडिंग आए हैं, या कितने साल में कितने स्टार्टअप्स आए हैं, तो क्या करें इसके लिए बताइए। क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टार्टअप्स पर ईयर, ठीक है, हर साल के कितने स्टार्टअप्स हैं मेरे, क्या हो सकते हैं बताओ, इसका क्या कोड बनेगा हमारा, किस पे, ईयर्स पे। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि भाई अभी तक देखो हमने बहुत सारे स्टेप ईडीए का छोड़ दिया है, शेप निकालना, साइज निकालना, इन्फो निकालना, नल निकालना, वो सब अभी मैंने आप पे टास्क पड़ा हुआ है, राइट। मैं बस अभी फिलहाल इस पे ये चेक कर ले रहा हूँ कि ये जो स्टार्टेड है मेरा, कहीं इसमें ऐसा तो नहीं है कि डेटा हमारा ये डेट ये ना हो, इंटीजर ही ना हो, है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। तो मैंने इस पे क्या चला दिया, इन्फो चला दिया, तो ये क्या बता रहा है मुझे, इंटीजर बता रहा है, जो कि बात ठीक है, क्योंकि कल को हो सकता है एक आध इसमें दिक्कत आ जाए, राइट। दूसरा मैं चेक कर लेता हूँ कहीं नैन तो नहीं है इसमें मेरा कहीं पे, है भाई, yes या नो। तो वैसे यहाँ पर मुझे दिख गया 478 एंट्रीज हैं, यहाँ पर नल कितने हैं मेरे, 355, यानी कहीं ना कहीं मेरे क्या है, नल है, क्योंकि टोटल एंट्रीज कितने हैं, तो कहीं ना कहीं पे मेरे नल वैल्यूज हैं इसमें। अगर आप चेक करोगे इस एन ए यहाँ पर, और आपने डॉट क्या कर दिया, इसका सम कर दिया। एक काम करते हैं, इससे पहले
इस NA क्या करता है, ट्रू फॉल्स आपको देता है ना। इस NA आपको ट्रू फॉल्स देता है, राइट। काउंट ये मेरा देखिए टोटल डेटा बता रहा है कि 478 की एंट्रीज थी, ठीक है। और वैल्यू काउंट्स मुझे बता रहा है कि 478 में से 355 जो है वो मेरे नॉन नल है, मतलब उनमें वैल्यूज हैं। और जो 123 जो हम यहाँ पर सम पे हम चेक कर रहे थे, वो मेरे यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या है, नल वैल्यूज है ना। ये कुछ इस तरीके से हमें बता रहा है, राइट। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? नो। अब इनका क्या करें भाई, बताओ गौरव। नल वैल्यूज है, मतलब यही नहीं पता कब स्टार्ट हुआ है, क्या करें। हम्म यहीं पर आपकी अंडरस्टैंडिंग काम आएगी, क्या करें बताओ, है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई डेट के रेफरेंस में और कोई मेरे पास डेटा है? मेरे पास डेट के रेफरेंस में देखो, यहाँ पर अनुपम है, अशनीर है, बूटस्ट्रैप है, कंपनी बर्न, एबिटा, डेट इंटरेस्ट, ग्रॉस मार्जिन, इंडस्ट्री, मंथली सेल्स, नेट मार्जिन, ओरिजिनल फ्यूज, समथिंग, पिच नंबर, सिटी, सीजन एंड और सीजन नंबर और सीजन स्टार्ट, स्टार्टेड इन नहीं है मेरे पे। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि सीजन एंड कब हुआ था, डेट बता रहा है मुझे। तो मैं ये मान के चल लेता हूँ जिस सीजन में वो एंड हुआ है उसी सीजन का वो स्टार्टअप है, ये फिलहाल मान के चल लेते हैं। जीरो करेंगे तो ईयर कभी जीरो हो नहीं सकता भाई, कुछ तो सन दोगे उसे, 2010 दोगे, 20 दोगे, 25 दोगे, कुछ तो दोगे। या गौरव आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? सीजन स्टार्ट है ना, सीजन एंड है, ओरिजिनल ऑन एयर डेट है, ये तीन डेट है बस। इसके बाद ये स्टार्ट कब हुआ है ये डेट है जो कि किसी में नहीं मौजूद है, और बाकी प्रॉफिट का कोई डेट नहीं दे रखा है ऐसा कुछ, ठीक है। तो हम स्टार्ट वाला भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है सीजन एंड वाला ले, सीजन स्टार्ट, राइट, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना कैसे फिल होगा, बताइए। नहीं ऐसे नहीं होगा, बताओ भाई। डीएफ के स्टार्टेड में मेरे को कौन कौन से चाहिए, नल वाले, ठीक है। यहां पर मैं बोल देता हूं डॉट इस एन ए, ये रन किया तो ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू फॉल्स की सीरीज। इस पे अगर मैं अपने डेटा फ्रेम की मास्किंग कराऊं तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, देखो ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है सब, कि इन सब का मेरा ये नैन है, ये रिटर्न कर रहा है ना। अब मुझे इसका क्या निकालना है, इसका हमें ये निकालना है सीजन स्टार्टेड, ठीक है। तो इसके जो सबसे लास्ट वाले हैं मेरे, इस वाले में जो पर्टिकुलरली सबसे लास्ट वाले हैं वो क्या है, हम्म यानी सीजन, कॉपी करना पड़ेगा, ये वैल्यू आ रहा है मेरे पास सीजन स्टार्ट, और इसका मुझे कौन सा डेटा निकालना है, ईयर निकालना है। ईयर कैसे निकलेगा, अब ये तो फ्लोट वैल्यू है, तो ईयर कैसे निकालेंगे, अगर ये डेट टाइम होता तो मैं dt डॉट ईयर निकाल देता, जो कि ये नहीं है। तो बताइए क्या करें, दो ऑप्शन है, या तो इसे डेट टाइम में कन्वर्ट कर लें, है ना, है कि नहीं भाई। अगर मैं इसे pd डॉट टू डेट टाइम पे कन्वर्ट कराता हूँ इस डेटा को, तो ये मेरा कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर ये मेरा 2 जनवरी 2023 है ना, इसे जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये क्या बना रहा है मुझे, 2 जनवरी 2023। डेटा में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं है। 2023 मिल गया ना मुझे। अब इस 2023 का मुझे क्या चाहिए, dt का ईयर चाहिए, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगेगा, राइट, एज अ एट्रीब्यूट कॉल होगा मेरा। ये ईयर आ गया मेरे पास, कोई कंफ्यूजन इसमें। अच्छा, अब ये जो पर्टिकुलरली ईयर है मेरे, इन्हीं ईयर को मुझे बदलना है, हाँ इनको फिल करना है, किस में है, नल वाले में। तो कैसे फिल करें बताइए। अगर आप यहाँ पर आएंगे, आपने यहाँ पर बोला df ऑफ स्टार्टेड
स्टार्टेड इन में ये डेटा है, राइट। अब ध्यान से समझना, आपको ये चेक करना है कि इसमें कहाँ पर है और कहाँ पर वैल्यू नहीं है। सोचिए क्या चलाएंगे यहाँ पर। हाँ, जहां पर वैल्यू है वहां वही रहने दें, और जहां नहीं है वहां उसके कंटेक्स्ट में जो उसके उस टाइम का वैल्यू है, स्टार्टेड इन, सीजन स्टार्टेड इन, वो वैल्यू वहां से उठाए और उस वैल्यू को वहां से फिल कर ले। सोचिए कैसे होगा। ये अप्रोच लेके चलना है, क्योंकि ये सिंपल फिल होने वाला नहीं है डेटा। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई इन सबको फिल एने 0 कर दो, इन सबको फिल एने 1 कर दो। ये कैसे फिल हो रहा है? ये ऐसे फिल हो रहा है कि एक दो कॉलम पैरेलली चल रहे हैं, इसमें वैल्यू मिस आया, मिस आया तो उसके बगल में उस वक्त सीजन स्टार्ट क्या चल रहा था, उसके ईयर को कॉल करके यहाँ फिल कर ले। ये अप्रोच चाहिए हमें। तो सोचिए कैसे फिल होगा, बताइए। लैम्डा अप्रोच लगेगा और कैसे लगेगा, अब ये बताना है आपको। बोलिए। इजी है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आप लोग को। लैम्डा एक रो ले, रो में चेक करे कि ये नल है कि नहीं है। अगर नल है तो दूसरे रो के उसी वैल्यू को उठा के रिटर्न कर दे। सोचिए। अभी देखिए, पहले मैं यहाँ पर शो करता हूँ आपको कि कहीं पर आपको क्या दिखेगा, नल दिखेगा। यहाँ पर आप नीचे आए, नीचे आए, ये देखिए नैन आ रहा है ना। इतना तो क्लियर है। मुझे ये पता है कि ये जो मेरा डेटा है ये पर्टिकुलरली मेरा एक ईयर के फॉर्म का डेटा। इस प्रोसीजर की जरूरत पड़ेगी, इस पूरे कोड की जरूरत नहीं है, इस पूरे प्रोसीजर की जरूरत है। एक तो दो अप्रोच हो सकता है इसका। पहला हो सकता है लॉक आई लॉक वाला सिंपल अप्रोच। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, उसमें आपने बोल दिया कि df डॉट स्टार्टेड इन में कहां कहां पर मेरा नैन है, और नैन ऐसे लिखने पे नहीं आएगा। नैन लिखने ऐसे नहीं आएगा। देखिए नैन वहां क्या लिखा हुआ है, नैन लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखने पे देखना नहीं आएगा, राइट। वो क्योंकि वो स्ट्रिंग डेटा नहीं है। अगर हम चेक करेंगे, ऐसे तो ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं जो नैन में आने चाहिए, है ना। लेकिन क्या कोई भी पिक कर पा रहा है? नहीं, क्योंकि ये कभी ऐसे रीड आउट होता ही नहीं है। नैन लिखने का तरीका है np डॉट नैन, ये वाला np डॉट नैन, ऐसे ही लिख दो। ठीक है, क्या इशू आ रहा है इसमें? एक मिनट, np डॉट नैन, np डॉट नैन, एन ए df डॉट, अच्छा हम स्टार्टेड इन में बोल रहे हैं जहां पर इज इक्वल्स टू हमारा हो np डॉट नैन में। ये तो कॉल करना चाहिए इसे, ये कहाँ पे फंस रहा है इसमें? एक मिनट रुकिए। df डॉट समथिंग दिस, और यहाँ पर मैंने बोल दिया वैल्यू, वैल्यू काउंट्स, राइट। नहीं नहीं, वो तो नैन आता भी नहीं है। मैं जस्ट ये चेक कर रहा हूँ कि मेरा, अगर मुझे ये चेक करना है बस कि कौन से ईयर में कौन सा स्टार्टअप आया, कितना है, तो ये मुझे सीधा इससे मिल जाएगा। लेकिन ऐसे में हमारा नैन वाला डेटा छूट जाएगा हमारा, है ना। उसीलिए तो हम फिल करा रहे हैं। नैन मेरा क्यों नहीं कॉल कर पा रहा है इसमें? df का स्टार्टेड इन में इज इक्वल्स टू, अरे यार, एक मिनट रुकिए। नहीं नहीं, इसी पे लगेगा। यहाँ पर मान लेते हैं 2019 कह रहे हैं हम, पहले चेक कर ले रहे हैं हमारा किसी पे वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। 2019 पे वर्क कर रहा है ना। np डॉट, नहीं एन पे क्यों नहीं वर्क कर रहा है? इसे नैन नहीं मिल पा रहा है क्या? स्टार्टेड, स्टार्टेड इन इज इक्वल्स टू np डॉट nan। जब तक ये ट्रू नहीं आएगा ना तब तक वो सीरीज रिटर्न करेगा नहीं। देखिए कहीं पे भी ट्रू नहीं पड़ रहा ना। अब सवाल ये कि ये इसे रीड आउट क्यों नहीं कर पा रहा है। डॉट, इसका डी टाइप क्या है हमारा? फ्लोट 64। फ्लोट 64 में इसे रीड आउट तो करना चाहिए। df, अभी पता करते हैं कि ये क्या इशू है। ठीक है, ऐसा ऐसा इशू फंसेगा आप लोग का भी, राइट। स्टार्टेड इन में आइए
और जरा देखिए कौन से सीरीज पे नैन नैन आ रहा है हमारा। ये देखिए इस पे आ रहा है ना नैन, इस वाले पे। ये कौन सा लॉक है हमारा? 152 वाला, राइट। तो मैं कह रहा हूँ डीएफ के लोकेशन किस पे चले जाए? 152 पे, राइट। और कॉलम पूरा कॉल कर ले, ठीक है। तो ये नैन आ रहा है मेरा, है ना। इसके कौन से सीरीज पे चले जाए? स्टार्टेड इन पे। क्लियर है? ये मेरा डिक्शनरी होता है ना, तो वो डेटा मुझे दे देगा। अब मैं कह रहा हूँ कि इसका टाइप क्या है, जरा मुझे बता दें। क्या है? ये है। ये दिक्कत फंस रहा है इधर, समझ रहे हैं? एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखना, अगर मैं np डॉट nan का अगर मैं टाइप चेक करूं, तो ये क्या है मेरा? फ्लोट। और ये क्या फंस रहा है इधर? numpy डॉट फ्लोट 64। ठीक है, टेक्निकली वो उसे कॉल कर लेना चाहिए, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भी मिसमैच होगा तो वो इशू होगा। तो मैं यहां पर कह रहा हूं, ध्यान से देखना कि ये जो मेरा नैन आ रहा है, मैं कह रहा हूं इस नैन के बराबर अगर है तो मुझे दे दो। ये तो कह सकता हूं, है कि नहीं है भाई? लेकिन अब भी ये मेरा कॉल नहीं कर रहा है। अब तो नहीं होना चाहिए था ये इश्यू, अब तो आना चाहिए था। क्या दिक्कत लग रहा है इसमें? स्टार्टेड इन में इज इक्वल्स टू में ये मेरा कॉल तो होना चाहिए था भाई। इसमें कहाँ मामला फंस रहा है हमारा? डीएफ के, बताओ भाई अमित। स्टार्टेड इनका अगर हम डी टाइप चेक करते हैं, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर लैम्डा को अप्लाई करा करके, इफ एल ए एम बी डी ए लैम्डा एक एक्स लेगा, और यहाँ पर मैं एक्स का बस क्या चेक करा रहा हूँ? टाइप चेक करा रहा हूँ। तो ये क्लास फ्लोट ठीक है। इफ यहाँ पर x इज इक्वल्स टू np डॉट नैन है, तो मुझे x को रिटर्न कर दे, राइट। और एल्स यहाँ पर जो है पर्टिकुलरली 0 को रिटर्न कर। तो देख रहे हैं एक्चुअली में इफ हमारा चल ही नहीं पा रहा है, राइट। इफ नहीं चल पा रहा है मतलब यहाँ पर भी वो नैन को पिक हमारा नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए ये तो टेक्निकली फर्स्ट टाइम फंसा। पीडी का नैन नहीं, नैन एक्चुअली इसे ले लेना चाहिए क्योंकि टाइप हमने क्रॉस वेरीफाई। देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई अब तो मैं उसी नैन को कॉल कर रहा हूँ ना जिसका ये खुद का नैन है। हमने ये नैन तो नहीं लिया, क्योंकि डेटा टाइप में मिसमैच आ रहा था। ये चीज ऑल दो दोनों फ्लोट ही है, इशू नहीं आना चाहिए था, डायरेक्टली कॉल हो जाना चाहिए था। लेकिन ये अगर इस पे नहीं चल रहा है तो कोई और इशू है फिर इसमें, राइट। कि एल्स चल रहा है किसी भी आपका आइट्रेशन में एक्स, ये इफ नहीं चल पा रहा है आपका, राइट। इफ मिसमैच हो रहा। ये कर तो लिया इंडेक्स 152, उसी का तो नैन निकाला है ये। सब में वो 0 है भाई, देखो 152, देखो सब में 0 कॉल हो रहा है वो। हाँ, इफ चल नहीं पा रहा है आपका, किसी भी आइट्रेशन में इफ नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आप जरा मुझे टाइप ही रिटर्न करके दो, ठीक है। और 152 पे भी क्या आ रहा है मेरा? फ्लोट आ रहा है। और मैं कह रहा हूँ इस टाइप को एक काम करो, इसे इंटीजर में कन्वर्ट करा लो। किसे? एक एक्स को, राइट। ये वैल्यू एरर फंसा ना हमारा, नैन पे ही फंसा होगा ये, क्योंकि जो सिंगल है, देख रहे हैं क्या कह रहा है मुझे? नैन पे ही फंस रहा है ना ये। तो अब यहाँ पर तो नैन उसे दे रहा है दिक्कत, लेकिन वहां ये नैन पे काम कर नहीं पा रहा है। हाँ, वही तो एक काम करते हैं, इसे फ्लोट में कराते हैं। किसे? एक्स को। ये मेरा नैन कन्वर्ट दे रहा है मुझे, राइट। अब ये नैन दे रहा है ना? नहीं, फ्लोट में पहले से तो था, लेकिन टेक्निकली मैं वो फ्लोट 64 पे था, अब मैं पाइथन के फ्लोट पे लेके चल रहा हूँ, राइट। और इफ अगर पर्टिकुलरली इफ फ्लोट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर ये वाला नैन है, np डॉट नैन ये वाला ना,
राइट, तो मुझे x रिटर्न करे। 152 में फिर वो नहीं पकड़ पा रहा, राइट। नहीं, स्ट्रिंग में तो नहीं लेगा यार, वो अलग नैन है। फ्लोट में टाइप कास्ट हो रहा है तो वो वैसे ही नहीं आ रहा है। ये तो इशू फंसा है इस बार अच्छा खासा हमारा। नैन क्या किया जाए इसका बताइए। इंटीजर में टाइप कास्ट नहीं हो सकता, राइट, अभी तो देखा ना हमने। हाँ, नैन इंटीजर में नहीं। हाँ, नहीं, इसे हम स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करा सकते हैं अगर आप ये कहना चाह रहे हैं, तो वो फिर यार वो ना एक ना गलत अप्रोच है। ठीक है, ये ना डायरेक्ट चलना चाहिए क्योंकि नैन मेरा डायरेक्ट पिक होता है, राइट। आप करा सकते हैं कि एक्स लैम्डा को ले लो और यहाँ पर एक्स पे, खैर ये करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा एस टाइप यहाँ पर आप एस टी आर बोल सकते हैं, राइट, है ना, ये सीधा एस टी आर पे ले लेगा। और डॉट अब जा करके इस पे अप्लाई पे आप यहाँ पर लैम्डा को कॉल करके एक्स को, और इफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये स्ट्रिंग वाला नैन चलेगा क्योंकि वो स्ट्रिंग में बन चुका है, तो मुझे एक्स को रिटर्न कर देना और एल्स में फिलहाल 0 कर देना। ठीक है, तो ये नैन आ रहा है ना मेरा, राइट, राइट, वो मेरा कॉल करेगा। लेकिन सवाल ये नहीं है ना, क्या करें अब इसका, स्ट्रिंग में टाइप कास्टिंग यूज करें, ये वैसे गलत अप्रोच है, इसे नैन लेना चाहिए था डायरेक्ट। एक बार मैं इसका देखूंगा ये इशू कहाँ फंस रहा है, राइट। अभी फिलहाल हम ये लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। करना क्या था हमें, वही ध्यान से उतर गया, करना क्या है हमें। हाँ, बताओ भाई। इसका ना मैं ना इजीएस्ट तरीका बताता हूँ, अदरवाइज ना ये तरीके में ना बहुत ज्यादा उलझ जाओगे। इसका इजीएस्ट तरीका देखिए, ये है डीएफ ऑफ स्टार्टेड इन का, डीएफ ऑफ स्टार्टेड इन का क्या होना चाहिए, ये वाला जो हमारा कोड है, ठीक है। ठीक है, मैं नैन तो पिक करना है, राइट, या फिर नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, नैन वैसे भी कॉल कर लेगा। हाँ, डॉट इज एन ए, और डॉट इज एन ए में मैं यहाँ पर क्या बोल देता हूँ, जो फॉल्स वाले हो मेरे क्या है, नैन नहीं है, यहाँ पर ट्रू है वो मुझे रिटर्न कर दो। ये तो चलना चाहिए सीरीज, ये भी नहीं चलेगा, ये तो चलेगा ना, चल रहा है कि नहीं चल रहा है हमारा सीरीज, राइट। ये क्या हो गया इसे, देखिए यहाँ पर आपको ये सारे वही वाले वैल्यू दे रहा है जो नैन वाले, राइट। कहाँ है हमारे स्टार्टेड इन, ठीक है, ये हमारा दूसरा तरीका, राइट। अब इसका ना पर्टिकुलरली ये जो हर एक का इंडेक्स आ रहा है, मुझे हर एक का इंडेक्स चाहिए, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप पर्टिकुलरली कॉल कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो मुझे इसको पूरे को फिल कराना है इसके इंडेक्स पे, मतलब जिनमें नैन है वो, ये मेरा इंडेक्स वैल्यू है ना। देखो भाई अमित, अगर मैं df डॉट, अभी ध्यान से देखना, df डॉट अगर मैं iloc लेता हूँ, iloc में मैं कह रहा हूँ रो सारे ले लो, मतलब कॉलम सारे ले लो, कॉलम क्या कर लो, सारे ले लो, और रो कौन कौन से लेना, फॉर एग्जाम्पल 450 लेना और 475 लेना, और कॉलम भी सारे मत लो, कॉलम भी कौन से लो, स्टार्टेड इन लो, ठीक है। स्टार्टेड इन, अब क्योंकि हम iloc यूज कर रहे हैं, iloc नहीं सीधा लॉक यूज करते हैं और स्टार्टेड इन लिख देते हैं इधर, है ना, यही है। ये दोनों नैन कॉल कर रहे हैं ना मेरा। अब मैं इस, अब सोचिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ये नंबर चाहिए भरा हुआ, है ना, ये सारे नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, मंगाएंगे उससे टेक्निकली, कि अगर ये सारे नंबर मुझे मिल जाए तो इस सीरीज के आगे अब मैं जो लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ, वो जाकर के असाइन कर देगा ना उसे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अब ये नंबर मुझे कैसे मिलेंगे जहां पर ये सारे नैन है, ध्यान से देखना, ये जो मैंने कोड चलाया है, ये ऊपर वाला, इसके मुझे एक्चुअली में, अगर इसको मैं कॉपी करता हूं,
इसको यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा दो, राइट। ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, इसे वैसे ही रहने दो, कुछ इस तरीके से आ रहा है हमारा, ठीक है। इसका अगर मैं इंडेक्स निकाल लूं तो ये मुझे सारे वो इंडेक्स का लिस्ट दे देगा, मुझे यही इंडेक्स तो चाहिए ना यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इस वाले कोड को यहाँ से कॉपी करके इधर पास कर देता हूँ, ठीक है, राइट। डीएफ के इन सारे इंडेक्स को निकाल लेना और उनके इन सारे स्टार्टेड इनको निकाल लेना, तो अब मेरे पास ये सारे 9 वाले आएंगे, सारे 9 वाले सीरीज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और इन सारे 9 वाले सीरीज पे मुझे क्या फिल कराना है, इन्हीं का सीजन का स्टार्टेड इन। तो मैं बोल देता हूँ अब इन्हीं के एग्जैक्ट सीजन स्टार्टेड इन पे कैसे जाएंगे, सेम कोड को कॉपी करो और यहाँ पर क्या है, डेट क्या है हमारा, मिनट, df डॉट कॉलम, क्या नाम है, सीजन स्टार्ट है ना, इसे कॉल कर लो, ठीक है। इसमें नल सीजन स्टार्टेड तो पता ही होगा ना हमें, ठीक है। नल हो सकते हैं इसमें भी, राइट, इसमें भी नल के चांसेस हैं। अब जब वो भी है तो उसे क्या करेंगे, हाँ सही कह रहे हो, उसे फिर मुझे किसी ना किसी सीजन से भराना पड़ेगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, वो सही कह रहा है, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्योंकि हमने चेक नहीं किया है ना, हो सकता है कि नल हो, नहीं है वैसे 478 और 478 पूरे हैं, फिर भी अगर एक वक्त को होता तो हमें वो फिल करना होता। तो अब मैं कह रहा हूँ अब इसके इस पे चले जाओ, ये सारे मेरे डेट आ गए, राइट। अब इसको डेट एंड टाइम में कन्वर्ट कर लो, pd डॉट टू डेट एंड टाइम, और dt के इसके ईयर को निकाल लो, राइट। इस पूरे कोड को असाइन करा दो इसके आगे, ये कोड है, ठीक है। तो इसके सीरीज के आगे इसके सीरीज को ये फिल कर देगा, और यहाँ पर अब आप df के स्टार्टेड इन पे आप जाएंगे और डॉट इन्फो पे आप जाएंगे तो आपको 478 के 78 आपको फिल मिलेंगे। ये कुछ इस तरीके से घूम के गया, राइट, इजी था। अगर ये इतना हमें करने की मेहनत ही नहीं होती अगर ये मेरा डायरेक्ट कोड 9 वाला पिक कर लेता, फिर मैं आपको डायरेक्ट उसे चलवा के दिखा देता, वो एक्चुअली चला ही नहीं है हमारा, राइट। ये हमें टाइप कास्टिंग लेना होता है जो कि गलत टाइप कास्टिंग अप्रोच है, ठीक है। ऑल्दो इससे भी हो जाता है हमारा, लेकिन हमें कुछ ये अप्रोच लेना पड़ेगा। क्लियर है भाई। अच्छा, अब क्योंकि हमने, देखिए ध्यान से देखना, अभी जो मेरा आंसर आ रहा था ऊपर, ऑल्दो हमने ये निकाल दिया था कि किस सीजन में कितने मेरे स्टार्टअप्स आए हैं, है ना, 2019 से लेकर के 2006 तक के इतने स्टार्टअप आए, वो था जब हमने 9 को फिल नहीं किया था, और ये है जब हमने 9 को फिल कर लिया है। तो हमारा वैल्यू बदला कि नहीं बदला, और हमारा एनालिसिस बदल गया कि नहीं बदल गया। अदरवाइज या तो हमें वो डेटा ड्रॉप करना होता जो कि हमारे लिए फिर दिक्कत है, तो कुछ ना कुछ तो हमें फिल लेके चलना पड़ेगा ना भाई, कहीं ना कहीं, अदरवाइज मामला गंभीर रहेगा। बताइए, तो यहाँ पर अब आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्टार्टअप 2023 में ही आए हैं, और अगर आप प्रीवियस को उठाओगे तो प्रीवियस में आपके 2023 है ही नहीं। अच्छा, कहने का मतलब है कि मतलब सीजन ये 2023 वाले अपना डेटा ही नहीं देखे गए कि वो कब के स्टार्टेड हैं, ये तो गलत बात है, हैं, उन्हें बताना चाहिए, ठीक है। यहाँ मैंने मार्कडाउन पे इसे पेस्ट कर दिया, राइट, ये कंपैरिजन है ना, ठीक है भाई। यहाँ 2019 में 66 थे, अब भी 66 है, मेरे को लग रहा है 2023 ही वाले थे क्या सारे, हैं, शायद 2023 के 23 नहीं, कुछ और भी होंगे ना यार, 123 या 125 डेटा मिस था, कुछ और भी मिस होगा, देखो 66 53। अच्छा, इसको ऐसे नहीं, अब हम चेक करेंगे, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगा, फिर वही बात है, मेहनत हो जाएगी, नहीं चार्ट भी नहीं, इसको सीधा कंपेयर करवा देंगे। पुराना तो हमने स्टोर किया नहीं है तो सीधा कैसे कंपेयर करा दे, ये पहले स्टोर करते इसे कहीं पे तभी तो कंपेयर करते ना, मैं सीधा दो सीरीज को आपस में इज इक्वल टू करके कंपेयर कर सकता था, तो ये मुझे बता देता ट्रू 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 फॉल्स, जहां फॉल्स होता मतलब वहां पर वैल्यू मिसमैच हुई है मेरी, यानी वैल्यू में बदल। अब ये मैंने स्टोर नहीं किया है तो अभी फिलहाल हमें मैनुअली चेक कर लेते हैं। 2013 में 2 है, इधर भी 2 है, देखो जरा, 9 6 4 2 2 9 6 23 21 31, हाँ इधर फंसा है मामला, 2023, 2023 है तो इधर 15 है, और इधर सीधा
117 यहीं पे फंसा है मामला, राइट। और 2022 में 31 है, 22 में 31 है, 37, 41, 53, बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो वहीं पे हमारा फंसा, राइट। अब इस वाले का हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो आपने यहाँ पर बनाया, इस वाले को प्लॉट कर दो, राइट। ये कुछ इस तरीके से सबसे ज्यादा स्टार्टअप आए मेरे 2023 के स्टार्टअप आए, राइट। अब 2000, अब ये तो ईयर वाइज है, अब ईयर वाइज मुझे ये चाहिए किसको कितना फंड मिला है, ईयर वाइज फंड चाहिए मुझे। तो क्या करें अब उसके लिए, ईयर का तो हमारे पास है स्टार्टेड इन वाला, नहीं स्टार्टेड इन के ये अकॉर्डिंग थोड़ा ना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग चाहिए। हम्म, ये हमने क्या निकाला है, अच्छा हमने ये निकाल, ये हमने फंड नहीं निकाला है, ये हमने ये निकाला है सबसे ज्यादा स्टार्टअप बने कब है। हाँ ये हमने ये निकाला है, सीजन का नहीं है ये, बने कब है। हम करते करते हम अपना एनालिसिस का वही भूल गए कि हम निकाल क्या रहे थे, राइट। ये एक्चुअली सीजन, सीजन में कितने स्टार्टअप आए ये वो नहीं है, कितने साल में कितने स्टार्टअप्स बने हैं ये उसका है। सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स कब बने हैं, 2023 में। और ये भी क्योंकि आपको पता है कि उनका डेट मिस है, इसीलिए 2023 टॉप पे जा रहा है ना। अगर सही मान ले तो 2019 से लेकर के पीछे का डेटा सही है हमारा। 2000 अच्छा इसे ना पहले सॉर्ट करते हैं, एक मिनट, इसे सॉर्ट कराते हैं। 2024 का डेटा नहीं है अभी इस पे, कहाँ है 2024। अच्छा, हाँ तो सीजन खत्म हो गया होगा ना। इसको मैं सॉर्ट वैल्यूज कराता हूँ, ठीक है। वो इंडेक्स अपने आप उठाता है, अगर बाय वैल्यू कराना होता है ना तो लिखना होता है, सीरीज पे हमेशा बाय डिफॉल्ट इंडेक्स पे चलता है, ठीक है। डेटा फ्रेम में बाय लिखना पड़ता है। तो और इस वाले पे हम प्लॉट करा देते हैं। तो अब हमारे पास प्रॉपर डेटा है। अब भी 2024 कहाँ घूम रहा है ये हमारा, इधर क्यों घूम रहा है। अब इंडेक्स लिखना पड़ेगा, ये किसके बेस पे कॉल कर दिया इसने, सीरीज के बेस पे, बाय इंडेक्स। इंडेक्स कॉल कर रहा है इधर, नहीं। एक काम करते हैं, एक मिनट, नहीं नहीं इंट में नहीं, ये तो इंडेक्स तो अपने आप कॉल करना चाहिए ना इसे, सीरीज में बाय का लिखने का कोई मतलब है नहीं हमारा। देखिए अब इसके अंदर क्या क्या है आर्ग्यूमेंट्स, इसके लिए मैं चला देता हूँ इसके ऊपर हेल्प फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर सीरीज है, बता रहा है ये पैरामीटर्स पे आते हैं थोड़ा सा, किसका बता रहा है, सीरीज का पूरा बता रहा है ना, नहीं ये तो बहुत सारा बता रहा है। इंडेक्स इज इक्वल्स टू ट्रू कर रहा है, वैल्यूज ये अपने आप कॉल करना चाहिए था इसे, बाय आर्ग्यूमेंट ही नहीं है हमारा इसमें, बाय आप पास करेंगे सीरीज पे वो एरर दे देगा, STARTED स्टार्टेड इनमें एरर दे देगा, देख रहे हैं अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बाय। नहीं यार इतना कैश लेके कहाँ चलते हैं, ठीक है। शॉर्ट वैल्यूज ये है हमारा, ठीक है। एक काम अरे यार अभी कहाँ ध्यान है हमारा, शॉर्ट वैल्यू नहीं होता है, शॉर्ट इंडेक्स होता है, ठीक है। अगर इंडेक्स के बेस पे सॉर्ट करना है ना तो इंडेक्स ही होता है, एक्चुअली ध्यान अभी नहीं लगा, ठीक है। वैल्यूज में हम इंडेक्स नहीं पास कर सकते, वो शॉर्ट वैल्यूज में बाय का ऑप्शन ही नहीं होता है ना, वो मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो शॉर्ट इंडेक्स हो गया हमारे पास, राइट। अब इस वाले पे प्लॉट करा देंगे, काइंड इज इक्वल्स टू बार। तो अब देखिए अब आपको दिख जाएगा वो जो आपका डिफ्रेंशिएटर हो पा रहा है ना आपका, कि 23 में ऐसा क्या हो गया भाई, 23 में वो सबसे ज्यादा नल वैल्यूज थे हमारे, ड्रॉप कर देंगे ना उसे तो ये पूरा एनालिसिस बदल जाएगा। अगर हम सारे स्टार्टअप्स को जो नैन वाले हैं जिनका सीजन ही नहीं, ये जिनका यही नहीं पता कब बने हैं वो और पैसा लेने आ गए, तो उनको हम ड्रॉप कर सकते हैं, राइट। कुछ इस तरीके से। बताइए कुछ पूछना है इसमें, नो। अच्छा अब आ जाते हैं डीएफ ऑफ सीजन स्टार्ट के वैल्यू काउंट्स पे, राइट। तो 23, 24 और 25, ये ध्यान रखना गाइस, 23, 24 और 21, हाँ 25 तो आया भी नहीं अभी, ये अलग डेटा है और ये अलग डेटा है। ये क्या है गौरव, सीजन में कितने स्टार्टअप्स आए हैं,
इसका मतलब ये नहीं है कि 2023 में और 2023 में ही बना होगा, ये तो क्लियर है ना। ठीक है, हाँ राइट, बिल्कुल। तो ये एक्चुअली किस सीजन में कितने स्टार्टअप्स हैं ये उस चीज को शो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किस में आए, 2023 में ही आए, ये रिवर्स में है ना पहले से, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ठीक है, इसको सीधा प्लॉट करा देते हैं काइंड में, पाई ठीक रहेगा इस पे, है ना। ठीक नहीं लग रहा कुछ, राइट, वैल्यू अभी ऑलमोस्ट बराबर ही है, राइट, है ना। इसको ऐसे ही रहने दो, ये छोटा इन्फॉर्मेशन ऐसे ही ठीक है, राइट। 160 इसको मैटप्लॉटलिब से जब डिटेल में बनाएंगे ना तो उसमें वैल्यू शो कर पाएंगे, राइट। 169 157 और ये, तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप इसमें है। अब इसी का हमें क्या करना है भाई, ग्रुपिंग करा लेना है, राइट। यहाँ पर मैं बोलता हूँ पीडी डॉट, सॉरी पीडी नहीं, डीएफ डॉट ग्रुप बाय किसके बेस पे, सीजन स्टार्ट के बेस पे। और मुझे हर सीजन के स्टार्ट पे ये देखना है फंडिंग कितनी थी, ठीक है। तो दो चीज मुझे देखना है, जो कल हमने सेम कोड लिया था वही देख लेते हैं कि कितना आस्क था और कितना बिडिंग अमाउंट, यानी कितने पे क्लोज हुआ वो, है ना। ये डेटा है ना हमारा, तो इसी को कॉल कर लेता हूँ गाइस, कोई डाउट तो नहीं, सेम। ये इनफैक्ट बल्कि पूरा ही कॉल कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बस ग्रुपिंग चेंज कर दिया ना, पहले इंडस्ट्री पे था, अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हो गया, सीजन बेस्ड। बाकी सब वही है हमारा, कहाँ मामला फंस रहा है इसमें, है कहाँ डॉट लगा दिया मैंने ऐसे, ठीक है, ये बन गया। किसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वो किया हुआ है, टोटल डील डील अमाउंट में किया है ना, ठीक है। टोटल डील अमाउंट पे ये असेंडिंग फॉल्स है। तो देखो भाई, ये कितना 100, ये कितना है ये 23 लाख, 1 करोड़ 23 लाख 41 करोड़, 141 करोड़ तक की डिमांड पहुंच चुकी है। बताओ शार्क टैंक का कितना बजट है अभी, 141 करोड़ है कि नहीं है, ये मैं गलत कैलकुलेट कर रहा हूँ। 23 लाख, 1 करोड़ 23 लाख, 41 करोड़ और 141 करोड़, सही है भाई। 141 करोड़ की आस्क पहुंची 2023 में, और क्लोज कितने पे हुई, 6 करोड़ का, 9 करोड़ तो यही है, 69 करोड़ पे। यानी अकेले शार्क टैंक के पास, अब आप इसी से अंदाजा लगा लो पैसा कितना उन पे, पैसा है उन पे, राइट। 2023 में 70 करोड़ की डील क्लोज हो चुकी है ना। काफी बड़ी डील कर ली है इन्होंने, खूब पैसा बना रखा है उन्होंने। इसमें कितना है, 2024 में 67 करोड़ और 2021 में 40 करोड़, राइट। और बंदे मांगना कितना पहुंच गए, बहुत ज्यादा पहुंच गए, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। ये कितना हो गया, 400 करोड़, 18 लाख करोड़, 10 करोड़ और 100 करोड़, राइट, है ना। मिला इसमें 40 करोड़। आपने देखा है ना, वैल्यूएशन बहुत डाउन की जाती है उधर, वो कुछ भी मांगने आ जाते हैं। अब मान लेते हैं इन्होंने 40 करोड़ इन्वेस्ट किया, और यही 10 साल बाद अगर जितना वो मांगने आए थे, अगर कंपनी एक्चुअल में उतने पे भी पहुंच जाती है, तो भी इनका कितना हो गया ग्रोथ, 10 टाइम्स ग्रोथ हो गया। तो इनका खुद का 40 करोड़, इनका 400 करोड़ बन जाएगा। और ये डेट भी दिया इन्होंने बहुतों पे, है ना। तो ये सारी चीजें भी हैं, राइट। तो इसमें मैं डबल पे ग्रुपिंग कराता हूँ, इस पूरे को कॉपी किया, यहाँ पर बोलते हैं, एक मिनट, डीएफ के कॉलम्स में, डीएफ के सैंपल पे जाओ, कॉलम से तो अच्छा सैंपल ही है। सैंपल में और क्या क्या हमारे पास, इसमें डेट कैसे दिया था इसने, डेट वाला कहाँ है डेटा, ओरिजिनल इक्विटी समथिंग दिस, है ना, कहाँ है, टोटल डील डेट ये है ना। देखते हैं क्या है ये टोटल डील डेट, इसमें क्या क्या डेटा है, टोटल डील डेट, यही है, क्या है ये, 30 लाख होगा, है कि नहीं भाई, है ना। 50 लाख टोटल डेट, इतने 13 दिए गए हैं, 25 लाख के
11 दिए गए हैं, 1 करोड़ तक का भी डेट दिया गया है, 2 डेट दिए गए हैं 1 करोड़ के, ठीक है, 2 स्टार्टअप्स को डेट दिए गए 1 करोड़ के। तो इसे कैसे सॉर्ट करें, इंडेक्स पे या वैल्यू पे, बताओ किस पे सॉर्ट करना ठीक रहेगा? मेरे ख्याल से इंडेक्स पे ठीक रहेगा, है ना। डॉट सॉर्ट इंडेक्स पे। तो 20 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ तक का डेट गया है, ठीक है, मतलब इतने इतने डेट गए हैं, तो आप हाईली डेट वाले यहाँ से उठा सकते हैं, है ना। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब आप ध्यान से देखना। अब मान लेते हैं शिक्षा जी, मैं इस पूरे का, क्योंकि हमने हेड और टेल पढ़ा हुआ है ना, इस पूरे का अगर मैं टेल निकाल लूं, तो ये नीचे के टॉप 5 हाईली डेट निकाल लेगा कितने वैल्यूज गए, है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये एक मेरा वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं इसका इंडेक्स निकालूं तो ये मुझे ये बता देगा 80 लाख का डेट, 99 लाख का डेट, 1 करोड़ का डेट, 125 लाख का डेट यानी 1.25 करोड़ और 1.5 करोड़ का डेट। अब ध्यान से देखना, ये एक मेरा डेट वैल्यू है, ये मेरा हाई डेट वैल्यू है, इसको मैंने एक वैल्यू में स्टोर कर लिया, हाई डेट। हाई डेट ऑफर, कितना हाई डेट ऑफर हुआ है, राइट। अब मैं कह रहा हूं कि भाई डीएफ के टोटल डील डेट में डॉट इज इन, देखिए मेरे पास यहाँ पर एक इज इन आएगा, इज इन आ रहा है ना। मैं कह रहा हूँ इसमें वो इज इन बताओ जो हाई डेट ऑफर से मैच हो रहा हो। ये ट्रू फॉल्स की सीरीज दे दी इसने। अच्छा देखिए, ये इज इन क्यों लिया, जब एक से ज्यादा होगा। अगर मैं खाली 85 लाख निकालता तो इज इक्वल्स टू 85 लिखना होता, 1.25 लाख का निकालता मतलब 1.25 करोड़ का, तो इज इक्वल्स टू 1.25 करोड़ लिखना होता, 125 लाख। अब 4-5 ज्यादा निकालने हैं हमें, तो हमने पहले उसे स्टोर कर लिया, उसके वैल्यूज को नहीं, उसके इंडेक्स को, क्योंकि वो हमें इंडेक्स में ही एक्चुअली वैल्यू छुपा हुआ है इस बार, वो हाई डेट ऑफर में चलेगा। और अब मेरे पास वो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा डेट उठाया है ना, यस या नो। तो कौन कौन से स्टार्टअप है ये, यहाँ पर आप चेक करेंगे इनकी आस्क अमाउंट और इनकी वो कितनी अमाउंट थी, देख रहे हैं। ओरिजिनल आस्क अमाउंट कितनी थी, 100 लाख यानी 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ 1%, ये तो मेरे ख्याल से कल ही वाला है, नहीं नहीं ये तो कोई उसका है, व्हीकल का है, ये कल वाला नहीं है। और इन्हें ऑफर हुआ, टोटल डेट कितना ऑफर दे दिया इन्हें, सीधा 99 लाख का डेट ही दे दिया इन्हें। क्या ही डील किया इन्होंने, उधार लेने आए थे सब, 12% के इंटरेस्ट रेट पे, बर्बाद होके निकलेंगे क्या। कौन सी कंपनी है जरा देखें, ओटुआ, अरे ओटुआ, ओटो ओटो बनाती है क्या ओटुआ। अरे भाई इसका इसका वेबसाइट निकालना पड़ेगा, हैं? यही आ रहा है क्या, डंडा इलेक्ट्रॉनिक, हाँ यही आ रहा है, ये है ना, ओटुआ, ओटो में ओटू नहीं भाई ये बर्बाद हो गई है कह रहा है दिस साइट हैज स्टेप्ड आउट फॉर अ बिट, गूगल पे सर्च करते हैं, बर्बाद हो गई क्या। एक मिनट, OUTA, क्या है स्पेलिंग, क्या है इसकी, बड़ी अजीब सी स्पेलिंग है, क्या है, OTU है, और मैं क्या लिख रहा हूँ, ओटा लिख रहा हूँ, अच्छा OTU है, ओटुआ न्यूज, है ना, ओटो ही है, राइट है। अच्छा धंधा तो चल रहा है इनका बढ़िया, लेकिन वेबसाइट क्यों नहीं चल रही है इनकी, इनकी देखो यार, ये इनको खुद की अपनी वेबसाइट बनानी चाहिए, है ना, राइट। इनका रीसेंट न्यूज़ क्या आ रहा है इनका, इनका अपडेटेड न्यूज़, आप मोर पे जाएंगे, यहाँ पर यहाँ फिल्टर का ऑप्शन दे रखा है क्या टूल्स पे, सॉर्टेड बाय रेलेवेंस है ना, सॉर्टेड बाय डेट पे जा रहा हूँ, तो 4 जनवरी 2023 का आर्टिकल है, 2024 का सितंबर चल रहा है, मतलब क्या ये एक्टिव ही नहीं है मार्केट में तब से, है, फंडिंग उठा के चले गए ये सब, और ये भी फंडिंग का ही न्यूज़ है ये भी, है, उसके ऑटो में ही छोड़ के आ गए होंगे सबको ये बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट, क्या कमेंट है आपका इस पे, सोनू सूद को कहाँ लेके चले गए सब।
हैं? इनका लास्ट आर्टिकल आया है बस। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है ना? 1 करोड़ के लिए मांगा था इन्होंने, राइट? यहाँ देख वही इंफॉर्मेशन है ना पूरी, है ना? 99 लाख का डेट, 12%, क्रॉस वेरीफाई भी हो रहा है ना हमारा पूरा एनालिसिस, राइट? 5 साल के लिए यहाँ यहाँ वो इन्फॉर्मेशन होगा कि कितने टाइम के लिए वो दिया गया है। यहाँ अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, उसका इशू नहीं है हमारे एंड पे, है ना? क्योंकि वो एनालिसिस का उतना इन डेप्थ पार्ट नहीं है, राइट? ये तो ये पता लग गया हमारा, राइट? है ना? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें क्या है ना, इसमें आगे पीछे जा रहे हैं, ये देखो कहाँ है, ये है, ये आगे पीछे है ना, 99 लाख ऊपर है, 150 लाख, 1.5 करोड़ नीचे है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? हाँ, इसके पे जा सकता हूँ शॉर्ट वैल्यूज पे, और यहाँ चलेगा बाय किस पे बताइए? टोटल डील डेट पे, ठीक है? क्लियर है? टोटल डील डेट पे आया अभी मेरे पास, कौन आ रहा है सबसे टॉप पे? कौन आ रहा है? असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। इसे कराते हैं रिवर्स में, तो ASCENDING असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स। परफेक्ट भाई। कौन मास है सबसे ऊपर? थ्रिलिंग एंड थंडरस पिचेस। अच्छा, ये तो टाइटल का नाम है। राहुल दुआ एंटरटेनमेंट है, वेब सीरीज एंड मूवीज इंडियन लैंग्वेजेस में, stage.in। अच्छा, सीधा आते के साथ उधार लेके चली गए। टोटल 1.5 करोड़, 50-50 दिया होगा सभी ने, फिर 3 किया ना यार। इसकी वैल्यूएशन तो बहुत ज्यादा है फिर। 1.5 करोड़ में इसने 1% भी नहीं दिया अपना, 0.6% दिया है इसने, है? तीनों ने दिया है 50-50-50, राइट? सभी का होगा ऑलमोस्ट, है ना? ये कंपनी होगी। चेक करो जरा पहले, ये यहाँ ओपन करने लायक है या नहीं? वेब सीरीज एंड मूवीज का है ना भाई, कुछ पता थोड़ी ना है, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डिंग में है हमारी, राइट? है? ठीक है, चलिए यहाँ पर अपनी भाषा चुने, आगे बढ़े, बढ़ गए आगे। चल जाएगी यार ये वैसे, क्योंकि उनके गाने तक चल जाते हैं, तो ये तो अच्छा काम किया इन्होंने, अपने रीजनल को प्रमोट किया ना। क्राइम नाम सुना था आपने इस ऐप का? मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना है। ऑनलाइन स्टूडेंट, आप में से किसी ने? बताओ भाई, काफी अच्छा पैसा उठा के चले गए भाई ये सब, राइट? क्या नाम है कंपनी का इसका? स्टेज नाम है स्टार्टअप का नाम। अच्छा, ये स्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं रीजनल मूवीज को, ठीक है, इसलिए इसका नाम स्टेज है। मतलब यूट्यूब से हटके इन्होंने अपना वो बना दिया, है ना? स्टेज एंटरटेनमेंट प्राइवेट नहीं, ये तो दूसरा है। अच्छा, तो 68 वो दिखा रहा है, अलग है, ठीक है। ये है क्या? हाँ यही है। टोटल फंडिंग अनडिस्क्लोज, हाँ ठीक ठाक है पैसा भाई इन पे, इसलिए उठा के भी चले गए। इनका एनुअल रेवेन्यू ही 3 करोड़ का है, तो इसीलिए बंदों ने भर भर के पैसा दे भी दिया इन्होंने इनको, राइट? तो ये बात है। और यहाँ बता भी रखा है सारा डिटेल, है ना? चलिए ठीक है, तो आप लोग बाकी इस पे करो प्रैक्टिस, राइट? एक चैलेंज था जो वो वाला था, नैन वाला, वो देख लिया आपने। बाकी एक आइडिया लग गया है कि कैसे ये क्योंकि ये कितने भी लेवल पे जा सकता है। एक और हमने फंक्शन देखा, कौन सा? इजिन वाला, राइट? इजिन क्या करेगा पर्टिकुलरली, एक से ज्यादा अगर होगा तो वो उस पर हमें यहाँ पर शो कर देगा। कुछ पूछना है भाई इसमें किसी को? बताइए। ऑनलाइन स्टूडेंट, अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं। श्रेयवस्था, निधि जी,
हेलो। जी सर। हाँ बताइए, समझ आ रहा है? हाँ सर। ओके। कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट है क्या? कितना इन्वेस्टमेंट है? 2-4 करोड़ है? फिर 2-3 लाख, 2-4 हजार, 20-30 हजार? अच्छा, चलिए ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है भाई, राइट? और कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। अच्छा, वर्स्ट अगर हमें निकालना हो, सबसे कम वाले, इस कोड में क्या चेंजेस करें बताइए, इन दोनों कोड में क्या चेंजेस करें? दोनों कोड में है ना? तो इस कोड को करते हैं यहाँ से कॉपी। ये लास्ट कोड है आज का, ठीक है, फिर मैं क्लोज करता हूँ। सॉर्ट इंडेक्स, अरे यार इसको तो लो डेट के नाम से स्टोर करना है ना हमें फिर, ठीक है। राइट, और इसका मुझे क्या निकालना है? क्या निकालना है इसका मुझे? हेड, ठीक है। और इसका क्या निकालना है हेड का मुझे? इंडेक्स, ठीक है, ये निकालना है, राइट। और फिर इसको कॉपी कर लेना है, इस वाले को, और यहाँ पर इज इन लो डेट पे, ठीक है ना। तो कितना है इनका? बहुत है, बहुत बंदे हैं। कितने हैं? 20 लाख वाले हैं सभी। टोटल डेट देखो, 40। मैक्सिमम कितना गया? 20 से वही 40। अरे ये सॉर्ट क्यों नहीं हुआ? अच्छा, टोटल डील अमाउंट हम देख रहे हैं ना, ये डेट देखो ना, 35 से लेकर के 20, वही है। मैक्सिमम कितना गया? 35 गया, ठीक है। मतलब कम में भी मैक्सिमम 35, वैसे तो बहुत गया। तो सबसे सस्ता अगर हम यहाँ पर अगर हम चेक करें, ये हमें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं थी। डीएफ के टोटल डील डेट के आप डिस्क्राइब पे चले जाते हैं, है ना। इसी में सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, राइट, है ना। मिनिमम, मिनिमम कितना है? 20 लाख। मैक्सिमम कितना है? 1.5 करोड़। और बाकी तो डिटेल आपको पता ही है, ये सब मैंने बता ही रखा है, राइट। इससे एक आइडिया आपको यहीं पे मिल जाता है। और इसी में आप टोटल उस वाले पे चले जाएं, टोटल डील अमाउंट पे, राइट। तो ये क्या बता रहे हैं? 3 करोड़ तक का भी डील हुआ है, और जीरो तो हुआ ही है, कुछ नहीं हुआ, खाली हाथ चले गए बंदे, है ना। बस यही है, ठीक है। एवरेज क्या है? 50th परसेंटाइल, 56 लाख का डील हुआ है, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं अभी तक जितने भी स्टार्टअप आए, डीएफ डॉट शेप 478 आए ना, ठीक है। 478 का 50th क्वांटाइल अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, डीएफ डॉट, मतलब वही 50 आपका ऑलमोस्ट ले लो, राइट। तो ऑलमोस्ट आपके जो है 200, ऑलमोस्ट 230 स्टार्टअप्स जो हैं वो 56 लाख के अंदर ही निपटा दिए गए, ठीक है। बाकी स्टार्टअप्स जो हैं वो हैवी अमाउंट पे आए हैं कुछ, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास है। ओवरऑल 95, ये ऐसे नहीं, ये परसेंटेज के टर्म में निकाला जाता है हमारा, ठीक है। बाकी आप इस पे और प्रैक्टिस करना और बताना क्या एनालिसिस आप लोग निकाल के ला रहे हैं। और एनालिसिस को टर्म्स में, वर्ड्स में लाना है, तभी बात बनेगी। जैसे यहाँ पर ये डेटा आ गया ना, तो यहाँ पर आपने पर्टिकुलरली इनका, यहाँ पर आपने ग्राफ बना दिया, ठीक है। इस डेटा को कॉल करके, एक डेटा फ्रेम है, एक लास्ट बता रहा हूँ, ये मेरा डेटा फ्रेम है ना, और ये कौन से डेटा फ्रेम है मेरे? लोड डेट डीएफ है, राइट। तो इस लो डेट डीएफ के मैं किस पे चले जाऊंगा? कंपनी नेम पे। कंपनी नेम किस नाम से आती है? एक मिनट, डीएफ के सैंपल पे कंपनी नेम स्टार्टअप नेम से, राइट। यहाँ पर मैं कॉल कर लूंगा स्टार्टअप नेम को, और दूसरा कॉल कर लूंगा क्या? टोटल डील, ये डील डेट, क्योंकि इसी को हम यहाँ पर एनालिसिस दे रहे हैं ना, ठीक है भाई। और इसका ये करा लेंगे डेटा फ्रेम, ये कुछ इस तरीके से आ गया, और डॉट इसका प्लॉट कर लेंगे, और काइंड में बार के पास कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से क्या है ये। अच्छा, ये लो वाले हमने बना दिए, ये हाई वाले बनाने थे। थोड़ा सा इंडेक्सिंग एडजस्ट कर लेना, पहले सॉर्ट कर लेना, उसके बाद बना देना, तो ये आपको कम से ज्यादा का आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या आ क्या रहा है ये? एक मिनट, नीचे क्या आ रहा है एक्स एक्सिस पे? अच्छा, इंडेक्स आ रहा है।
यहाँ पर ऐसे बाय पे नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा प्लॉट काइंड इज इक्वल्स टू बार एक्स इज इक्वल्स टू ये देना पड़ेगा स्टार्टअप नेम, ठीक है। हाँ, और y इज इक्वल्स टू टोटल डिविडेंड, इस तरीके से, ठीक है। तब जा करके आपको ये डिटेल में बता पाए, ठीक है। चलिए भाई रखते हैं इसे, राइट। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट